दोस्तों, स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हृदय यानी हार्ट के बारे में। तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बिजी अंग हृदय होता है। हृदय को पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। इसका भार मानव में 300 ग्राम होता है और महिलाओं में इसका भार 250 ग्राम होता है। दोस्तों, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 मिलीग्राम O2 बनती है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसमें 2 परतें पाई जाती हैं। पहली बाह्य परत और दूसरी आंतरिक परत। बाह्य परत को पेरिकार्डियम भी कहते हैं, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है। आंतरिक परतों में इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम व एपिकार्डियम पाई जाती हैं। दोस्तों, विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टिन बर्नार्ड 3 दिसंबर 1967 में किया गया था। यह दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन के ग्रूट शुक्र हॉस्पिटल में किया गया था। दोस्तों, भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा 1994 में एम्स, जो कि दिल्ली में स्थित है, में किया गया था। साथ ही पहला कृत्रिम हृदय, जिसको जार्विक 7 कहते हैं, जो डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, यह पहला कृत्रिम हृदय है जिसका नाम जार्विक 7 है। यह कई एग्जामों में आता है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हृदय की धड़कनों के बारे में। शिशुओं में, इन्फेंट में 120 से 140 पर मिनट होती है इनकी दर। वयस्क में इनकी दर 70 से 72 पर मिनट होती हैं और वृद्धों में इसकी दर 60 से 50 से 60 प्रति मिनट होती हैं। सबसे ज़्यादा धड़कनें छछूंदर में होती हैं, जो 800 से 850 प्रति मिनट होती हैं, और सबसे कम धड़कनें व्हेल मछली में होती हैं, जो कि 20 से 25 प्रति मिनट होती हैं। दोस्तों, धड़कनों का बढ़ना टेकीकार्डिया कहलाता है और धड़कनों का कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। दोस्तों, हृदय के प्रकार के बारे में जाने तो मत्स्य वर्ग यानी कि फिशेज में 2 कक्षक के रूप में पाया जाता है, जिसमें एक आर्लिंद होता है और एक निलय होता है। उभयचर यानी कि एम्फीबियंस में यह 3 कक्षक का होता है, जिसमें 2 आर्लिंद और 1 निलय होता है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में देखें तो यह 3 कक्षक या सामान्यतः 3.5 कक्षक का होता है, जिसमें 2 आलिंद या 1 निलय, या फिर 2 आलिंद या 1.5 निलय होता है। दोस्तों, अपवाद के रूप में मगरमच्छ में 4 कक्षक पाए जाते हैं। और अब देखते हैं पक्षी वर्ग यानी एविज और मेमल्स यानी स्तनधारी में यह 4 कक्षक का होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इसका भी एक अपवाद है, जो बेट होती है, मतलब जो चमगादड़ होती है, उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं। दोस्तों, एक स्पंद में लगने वाले समय 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें सिस्टोल यानी कि सिकुड़ना 0.3 सेकंड का होता है, जबकि डायस्टोल यानी कि फैलना 0.5 सेकंड का होता है। अब हम पढ़ेंगे हृदय का कार्य। दोस्तों, शुद्ध रक्त O2 सहित होता है, जो कि लाल रंग का होता है और यह धमनियों में बहता है, मतलब आर्टरी में बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त CO2 सहित होता है, जो बैंगनी रंग का होता है और यह शिराओं में आलिंद इनपुट का कार्य करते हैं, जबकि निलय हैं जो आउटपुट का कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी शिरा जो महाशिरा कहलाती है, इसका दूसरा नाम वेना कोना भी है। दोस्तों, इस रेखा चित्र द्वारा हम रक्त परिसंचरण को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लंग्स यानी फेफड़े हैं। यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है, क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा होने के कारण यहाँ से शुद्ध रक्त हमारे बाएं आलिंद में आता है, और जो द्विवलित कपाट द्वारा बाएं निलय में आता है। बाएं निलय में सबसे बड़ी धमनी आरोटा द्वारा किडनी में लाया जाता है और किडनी से सभी ऑर्गन्स में ले जाया जाता है। ऑर्गन्स से महाशिरा में वेना कोना द्वारा जो दायां आलिंद होता है उसमें लाया जाता है, और वो ऐसे नोड द्वारा आता है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में लाया जाता है, जो कि एवी नोड द्वारा आता है, और वापस दाएं निलय से लंग्स में ले जाया जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी शिरा होती है जो वेना कोना होती है, यह अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय मतलब दाएं आलिंद तक ले जाती है। दोस्तों, जो ऐसे नोड होता है इसे पेस मेकर भी कहते हैं और यह हृदय की धड़कनें बनाता है। और जो एवी नोड होता है जिसे त्रिवलनीय कपाट या ट्रैक स्पीड कहते हैं, इसको पेस सेंटर भी कहते हैं। हृदय धड़कनों को कंट्रोल करने का काम एवी नोड का होता है। दोस्तों, ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, यह धमनियों का एक अपवाद है। यह अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं। जो फुफ्फुसीय शिरा होती हैं, ये शिराओं का अपवाद होती हैं क्योंकि यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी धमनी होती है आरोटा या आर्टा, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों जो सबसे पहले किडनी में आता है यहाँ तक ले जाती है। जो शरीर का ताप होता है हमारा, यह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 370 केल्विन होता है। शरीर का जो ताप का नियंत्रण होता है यह रक्त द्वारा या हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसके द्वारा होता है। ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह 80 से 120 mmHg होता है और यह पारे का स्तंभ से नापते हैं जो कि विशिष्ट ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। दोस्तों, जो रक्तदाब होता है वो धमनियों में मापा जाता है और इसके जो मापने का यंत्र है वो है स्पाइगनोमेनोमीटर है। ये जो हाई बीपी होती है दोस्तों, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं और यह 92 से 140 mmHg होता है। और जो बीपी लो होती है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं और यह 70 से 110 mmHg होता है। दोस्तों, ये जो ईसीजी होती है इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और यह हृदय की धड़कनों को विद्युत संकेतों में बदलने का काम करती है। यह हृदय से संबंधित होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमारी आरबीसी व बीपी हाई होती है मतलब बढ़ जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। और उम्र के साथ जो बीपी होती है वो घट जाती है मतलब बीपी लो हो जाती है। तो दोस्तों, सभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।